सभी तस्वीरों को देखते हुए उनके विभाजित व्यक्तित्व और पुनर्जन्म के सिद्धांत बाहर हैं। नया स्पष्टीकरण क्या है? टाइम ट्रैवल। समय यात्रा एक मिथक है। समय स्थिर नहीं है, आप इस पर आगे और पीछे यात्रा नहीं कर सकते। अतीत अतीत है और भविष्य अभी तक भौतिक नहीं हुआ है। परिमल कहते हैं कि विष्णुगुप्त, जिसके बारे में ओम दावा करता है कि वो स्वयं है, चाणक्य का दूसरा नाम था। साथ ही यह भी कि चंद्रगुप्त संभवतः मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मैं उन पर भरोसा करने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि उन्होंने जिन बंदा सिंह बहादुर और फारूक सियार का जिक्र किया वे सिख पौराणिक कथाओं के नाम हैं। आप सभी ने कुछ मिनट पहले फोन पर मेरी बातचीत सुनी होगी। अब मैं इस सब के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। डॉक्टर बत्रा, आप एक डॉक्टर हैं, आप ये सब कैसे मान सकते हैं? ये सर्वथा अतार्किक है। ठीक है डॉक्टर शाहिस्ता, फिर कृपया आगे बढ़े और तार्किक रूप से इन सभी लोगों और उनके पिताओं को एलएसडी द्वारा खोजे गए दस्तावेजों में एक ही चेहरा लिए हुए समझाएं। सर, ओम शास्त्री का पाठ चाणक्य द्वारा एक मूल है। बंदा बहादुर कौन है और चाणक्य का अतीत क्या है? माना जाता है कि चाणक्य का जन्म 350 BC में हुआ था, लेकिन यह विवाद का विषय है और उनकी उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उनका जन्म स्थान तक्षशिला था। जैन धर्म ग्रंथों में उनका उल्लेख ब्रह्मला के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे दक्षिण भारत के मूल निवासी थे। एक अन्य जैन मान्यता के अनुसार चाणक्य का जन्म गोला क्षेत्र के चाणक गांव में चाणन नाम के एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी चनेश्वरी के यहाँ हुआ था। अन्य स्रोतों में उनके पिता का नाम चाणक बताया गया है और कहा गया है कि चाणक्य का नाम उनके पिता के नाम से लिया गया है। कुछ स्रोतों के अनुसार चाणक्य उत्तर भारत के एक ब्राह्मण, वेदों के विद्वान और विष्णु के भक्त थे। जैन खातों के अनुसार वो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह अपने बुढ़ापे में जैन बन गए। चाणक्य एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। उन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में पहचाना जाता है, जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र को लिखा था। जैसे उन्हें भारत में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है और उनके काम को शास्त्रीय अर्थशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रदूत माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के अंत के पास उनकी रचनाएं खो गई और 1915 तक फिर से खोजी नहीं गई। चाणक्य के बारे में परिमल के कथन को सभी ने ध्यान से सुना। सभी ने परिमल द्वारा चाणक्य के बारे में कही गई बात को ध्यान से सुना। एलएसडी ने उसके लैपटॉप के साथ वहां से ले लिया। उसके बारे में अधिक जानकारी पढ़कर मूल रूप से तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय में एक शिक्षक चाणक्य ने पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को सत्ता में आने में सहायता की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय उन्हें व्यापक रूप से दिया जाता है। चाणक्य ने दोनों सम्राटों चंद्रगुप्त और उनके पुत्र बिंदुसार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया। एक किंवदंती के अनुसार चाणक्य जंगल में चले गए और भूखे रहने लगे। खुद को मौत के लिए हेमचंद द्वारा वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार चाणक्य की मृत्यु बिंदुसार के मंत्रियों में से एक सुबंधु की साजिश के परिणाम स्वरूप हुई थी। सुबंधु, जो चाणक्य को पसंद नहीं करता था, ने बिंदुसार को बताया कि चाणक्य उसकी मां की हत्या के लिए जिम्मेदार है। बिंदुसार ने नर्सों से पूछा, जिन्होंने उसकी मां की मृत्यु की कहानी की पुष्टि की। बिंदुसार भयभीत और क्रोधित था। जब चाणक्य को पता चला कि राजा उससे नाराज है, तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने खुद को भूखा मारने का फैसला किया। इस समय तक राजा को पूरी कहानी पता चल गई थी, जो ये थी कि चाणक्य अपनी मां की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं थे, जो कि एक दुर्घटना थी। उन्होंने सुबंधु को चाणक्य को खुद को मारने की योजना छोड़ने के लिए मनाने के लिए कहा। हालांकि सुबंधु ने इसके बजाय चाणक्य के लिए एक समारोह आयोजित किया, केवल उसे जिंदा जलाने के लिए। चाणक्य की मृत्यु का कोई निश्चित उल्लेख नहीं है, जिसका अर्थ है कि चाणक्य की मृत्यु अभी भी अस्पष्ट है। चाणक्य को भारत में एक महान विद्वान और दूरदर्शी माना जाता है। कई भारतीय राष्ट्रवादी उन्हें पूरे उपमहाद्वीप में फैले अखंड भारत की कल्पना करने वाले शुरुआती लोगों में से एक मानते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन ने चाणक्य के अर्थशास्त्र की उसके स्पष्ट और सटीक नियमों के लिए प्रशंसा की, जो आज भी लागू होते हैं। बंदा बहादुर
बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 में लक्ष्मण देव के रूप में हुआ था और बाद में एक सिख सैन्य कमांडर बने। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने एक तपस्वी बनने के लिए घर छोड़ दिया और उन्हें माधोदास नाम दिया गया। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ में एक मठ की स्थापना की। यहीं पर 1708 में उनका दौरा हुआ और वे गुरु गोबिंद सिंह के शिष्य बन गए, जिन्होंने उन्हें बंदा सिंह बहादुर का नया नाम दिया। गुरु गोबिंद सिंह के आशीर्वाद और अधिकार से लैस उन्होंने एक लड़ाकू सेना इकट्ठी की और मुगल सम्राट के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब में अपना अधिकार स्थापित करने के बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और जमीन के जोतने वालों को संपत्ति का अधिकार दे दिया। 1715 में बंदा सिंह बहादुर को गुरदास नागल किले से पकड़ लिया गया और लोहे की पिंजरे में डाल दिया गया। उसकी टुकड़ी के शेष सिखों को पकड़ लिया गया और जंजीरों में जकड़ दिया गया। सिखों को 780 सिख कैदियों के साथ एक जुलूस में दिल्ली लाया गया। 2000 सिखों की सिरभाले पर लटकाए गए और आबादी को आतंकित करने के लिए मारे गए सिखों के 700 कार्ड लोड किए गए। उन्हें दिल्ली के किले में डाल दिया गया और उन पर अपनी आस्था छोड़कर मुसलमान बनने का दबाव डाला गया। उनके सख्त मना करने पर उन सभी को फांसी देने का आदेश दिया गया। हर दिन 100 सिखों को किले से बाहर लाया जाता था और सार्वजनिक रूप से उनकी हत्या कर दी जाती थी, जो लगभग 7 दिनों तक चलती थी। मुगल शायद ही अपना आनंद मना सके, जबकि सिखों ने निराशा या अपमान का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने अपने पवित्र भजन गाए। किसी को भी मौत का डर नहीं था या उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। फांसी दिए जाने से पहले सिख सरदारों को बंदा बहादुर के सामने यातनाएं दी गईं। उसके बाद उनके सिरों को भाले पर लटका दिया गया और बांदा के चारों ओर एक घेरा बना दिया गया, जो अब जमीन पर बैठ रहा था। फिर उन्हें एक छोटी तलवार दी गई और अपने ही बेटे अजय सिंह को मारने का आदेश दिया। जैसे ही वह बेफिक्र बैठा, जल्लाद आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार छोटे बच्चे में घुसा दी, जिससे उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। फिर शरीर से मांस के टुकड़े काटकर बंदा के चेहरे पर फेंके गए। उसका कलेजा निकाल कर बंदा सिंह के मुंह में थूक दिया गया। पिता बिना किसी भाव के ये सब सहते रहे। उनकी धीरज की शक्तियों का अभी और परीक्षण किया जाना था। तब जल्लाद ने आगे बढ़कर अपने खंजर की नोक बंदा की दाहिनी आंख में घुसेड़ दी और आंख की पुतली को बाहर निकाल लिया। फिर उसने दूसरी आंख की पुतली निकाली। बांदा चट्टान की तरह स्थिर होकर यह सब सह रहा था। उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। क्रूर शैतान ने तब अपनी तलवार ली और बांदा के बाएं पैर, फिर उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला। लेकिन बांदा के चेहरे अभी भी शांत थे, जैसे कि वह अपने निर्माता के साथ शांति में थे। अंत में उन्होंने लाल गर्म चिमटों से उसके मांस को फाड़ डाला और उनकी यातनाओं की पुस्तक में और कुछ नहीं बचा। उन्होंने उसके शरीर को 100 टुकड़ों में काट दिया और संतुष्ट हो गए। सर, चाणक्य और बंदा बहादुर के जीवन काल में बहुत समय का अंतर है। चाणक्य 350 बीसी के काल के थे, जबकि बंदा सिंह बहादुर इतिहास के एक और हालिया काल 1675 के थे। लेकिन ओम शास्त्री ने कहा कि उन्होंने दोनों के सलाहकार के रूप में काम किया, लगभग 2000 वर्षों का अंतर बनाए रखा। क्या बकवास है? मैं कहूँगा कि वो विभिन्न युगों के बारे में बात कर रहा है। उन्होंने गवलगन के पुत्र संजय और हस्तिनापुर के मंत्री विदुर के नाम का भी उल्लेख। युग अभिलाष, समझाओ। मेरे प्रिय, ये तुम्हारे लिए समझना असंभव है। फिर भी आपको हमें समझाना चाहिए। हिंदू पौराणिक कथाओं में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। यदि कोई सिद्धांत है तो इनमें से प्रत्येक युग मोटे तौर पर कितने वर्षों का होता है? श्रीमद् भागवतम के अनुसार युगों का वर्णन करने वाले सबसे पुराने ज्ञात ग्रंथों में से एक सत्य युग की अवधि देवताओं के 4800 वर्षों के बराबर है। त्रेता युग 3600 वर्ष के बराबर है। द्वापर युग 2400 वर्ष के बराबर है और कलयुग देवताओं के 1200 वर्ष है। देवताओं का एक वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। ये चारों युग 4:3:2:1 के कालक्रम अनुपात का पालन करते हैं। युगों की अवधि इसलिए है 4000 जोड़ 400 जोड़ 400 इक्वल्स 4800 दिव्य वर्ष इक्वल्स 17, 28,000 मानव वर्ष इक्वल्स 1 सतयुग। 3000 जोड़ 300 जोड़ 300 इक्वल्स 3600 दिव्य वर्ष इक्वल्स 12,96,000 मानव वर्ष इक्वल्स 1 त्रेता युग।
2000 जोड़ 200 जोड़ 200 इक्वल्स 2400 दिव्य वर्ष इक्वल्स 8, 64,000 मानव वर्ष इक्वल्स 1 द्वापर युग। 1000 जोड़ 100 इक्वल्स 1200 दिव्य वर्ष इक्वल्स 4, 32,000 मानव वर्ष इक्वल्स 1 कलयुग। कलयुग का अंत अब से 4,27,000 वर्ष बाद हुआ है, जिसका अर्थ ये भी है कि कलयुग की आयु अब तक केवल 5,000 वर्ष है। भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं ताकि बुरी ताकतों को मिटाया जा सके, धर्म को बहाल किया जा सके और योग्य लोगों या भक्तों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त किया जा सके। उपरोक्त समरेखा अनुपात 4:3:2:1 भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी इंगित करता है, जिन्हें दशावतार भी कहा जाता है। विष्णु के पहले 4 अवतार सत्य युग में प्रकट हुए, उसके बाद त्रेता में 3 अवतार, द्वापर में 2 और 10वें अवतार कलयुग में प्रकट होंगे। कलयुग को कल के अवतार की उपस्थिति के साथ समाप्त होने के रूप में वर्णित किया गया है, जो दुष्टों को पराजित करेगा, सदाचारियों को मुक्त करेगा और एक नए सत्य युग की शुरुआत करेगा। इन मान्यताओं के अनुसार सत्य युग में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया विष्णु का ध्यान कर रही थी। इस युग के दौरान अधिकांश आबादी अच्छाई का प्रतीक थी। त्रेता युग में मनुष्य ने अपने ज्ञान और शक्ति को सार्वभौमिक चुंबकत्व, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ बिजली के स्रोत और रचनात्मक आकर्षण और प्रतिकर्षण के 2 ध्रुवों के गुणों पर विस्तारित किया। इस युग में लोग सदाचारी बने रहे और जीवन के नैतिक तरीकों का पालन किया। हालांकि सत्य युग की तुलना में ईश्वरीय गुणों में 1/4 की कमी आई। भगवान राम इसी युग में रहे थे। द्वापर युग में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया मंदिरों में देवताओं की पूजा थी। इस उम्र तक ईश्वरीय गुण 50% तक कम हो जाते हैं। हम कलियुग में रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जो अशुद्धियों और दोषों से भरी हुई है। सदाचारी लोग दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। बाढ़ और अकाल, युद्ध और अपराध, छल और कपट इस युग की विशेषताएं हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस युग में ही अंतिम मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये भविष्यवाणी की गई है कि कलियुग के अंत में भगवान शिव ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे और सभी भौतिक शरीर एक महान परिवर्तन से गुजरेंगे। इस तरह के विघटन के बाद भगवान ब्रह्मा दुनिया को फिर से बनाएंगे और मनुष्य सत्य के जीव बन जाएंगे। इन युगों के बीच के अंतर को आप चंद शब्दों में कैसे बयां कर सकते हैं? सत्य युग में लड़ाई 2 दुनियाओं के बीच थी, देवलोक और असुर लोक। असुर लोक दुष्ट होने के कारण एक अलग दुनिया थी। त्रेता युग में युद्ध राम और रावण के बीच था। बुराई और देवताओं दोनों ने 2 अलग अलग देशों से शासन किया, लेकिन एक ही दुनिया में। द्वापर युग में लड़ाई पांडवों और कौरवों के बीच थी। ये वह युग था जब अच्छाई और बुराई दोनों एक ही परिवार में रहते थे और लड़ते थे। हर बीतते युग के साथ बुराई करीब आती रही, उसी दुनिया में, फिर उसी देश में, फिर उसी परिवार में प्रवेश करती रही। अब कलयुग में बुराई कहाँ है? ये हमारे अंदर है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे भीतर रहते हैं। लड़ाई हमारे भीतर है। कौन विजयी होगा, कौन दूसरे पर हावी होगा? हमारी आंतरिक अच्छाई या भीतर की बुराई। क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है और हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? आप सबका दिमाग खराब हो गया है। ये बातें, ये असंभव हैं और पौराणिक कथाओं का वास्तविकताओं में कोई आधार नहीं है। ये कौन कहता है? विज्ञान ये कहता है। अब क्या हम यहाँ असली काम पर वापस आ सकते हैं अगर आप लोगों ने अपनी कहानियाँ पूरी कर ली हैं? ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि हमारी विरासत है। ये हमारा अतीत है और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ये सच है। क्या आपको लगता है कि विज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे बताओ, तुम्हारे विज्ञान ने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का पता कब लगाया? दूसरी ओर एलएसडी ने जल्दी से अपने जांच कौशल का प्रदर्शन किया। गूगल पर कुछ क्लिक किए और उसने गर्व के साथ उत्तर दिया। 17वीं सदी, जियोवन्नी कैसिनी और जीन रिचर ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी 140 मिलियन किलोमीटर आंकी है, जो अब के आधिकारिक आंकड़े से केवल 9 मिलियन किलोमीटर कम है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, युग सहस्त्र योजना पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानू। यहाँ एक युग 12,000 वर्षों के बराबर है। एक सहस्त्र इक्वल्स 1000 और एक योजन इक्वल्स 8 मील। अब युग x सहस्त्र x योजन पर भानु के बराबर है, जिसका अर्थ है 12,000 बाय 1000 बाय 8 मील, यानी 9 करोड़ 60 लाख मील। आपको ये भी बता दूं कि 1 मील इक्वल्स 1.6 किलोमीटर।
और 9,60,00,000 मील 9,60,00,000 x 1.63 किलोमीटर के बराबर है, जो सूर्य के लिए लगभग 153 मिलियन किलोमीटर है। वो अंत नहीं है। वेदों में ब्रह्मांड, ग्रहों और अन्य घटनाओं का विस्तृत विवरण आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व में आने से बहुत पहले उस समय के लोगों के विशाल ज्ञान को प्रदर्शित करता है। एक वैदिक विद्वान सायन ने प्रकाश की गति की खोज 14वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। उनका उद्धरण, गहरे सम्मान के साथ मैं सूर्य को नमन करता हूँ, जो आधे निमिष में 2202 योजन की यात्रा करता है। अब फिर से मैं आपको कुछ गणनाएं दिखाता हूँ। एक योजन लगभग 9 मील का होता है और एक निमेष 1 सेकंड का 16/75 होता है। तो 2202 योजन x9 मील बाय 75/8 निमेष 1,85,794 मील प्रति सेकंड के बराबर है, जो उल्लेखनीय रूप से 1,86,282.397 मील प्रति सेकंड के वास्तविक मूल्य के बराबर है। वास्तव में ऋग्वेद 5.40.5 में एक वाक्यांश है जिसका अनुवाद हे सूर्य, जब आप उसके द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं जिसे आपने अपना प्रकाश चंद्रमा उपहार में दिया है, तो पृथ्वी अचानक अंधेरे से चकित हो जाएगी। ये सूर्य ग्रहण का उल्लेखनीय सटीक वर्णन है। आप उन दो भाइयों को जानते हैं जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने 19वीं शताब्दी में हवाई जहाज का आविष्कार किया था। हालांकि हमारे पौराणिक कथाओं में विवरण, तंत्र और संचालन उनसे सदियों पहले लिखे गए थे। तब हमने इसे विमान कहा था और वास्तव में पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। ड्रोन पर्व के अनुसार विमानों को गोले के आकार के रूप में वर्णित किया गया है और पारे द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली हवाओं पर बड़ी गति से चलते हुए बताया गया है। महर्षि भारद्वाज का वैमानिक शास्त्र उन विमानों का वर्णन करता है जो हमारे वर्तमान विमानों से कहीं अधिक उन्नत हैं। तब तक मैं तुम्हारी बकवास को सहती रहूंगी। ये बकवास नहीं है। मुझे विज्ञान पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको इस बात से सहमत होना होगा कि हमारी थॉलोजी ने सदियों पहले विज्ञान के बारे में सोचने से पहले बहुत सी चीजों का वर्णन किया है। तुम एक डॉक्टर हो, है ना? मुझे यकीन है कि आप सुश्रुत संहिता के बारे में जानते हैं। हाँ, मुझे भी इसके बारे में पता है। ये शल्य चिकित्सा की चिकित्सा विज्ञान पर सबसे पुरानी, सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट टिप्पणियों में से एक है। ये दुनिया को ज्ञात सबसे पहला चिकित्सा विश्वकोश है, जिसे एक प्राचीन भारतीय सर्जन सुश्रुत नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का संस्थापक पिता कहा जाता है, मूल रूप से दक्षिण भारत के एक चिकित्सक थे जो वाराणसी में अभ्यास करते थे। नाम की शुरुआती ज्ञात उल्लेखों में से एक बोवा पांडुलिपि 4वीं या 5वीं शताब्दी में है, जहां सुश्रुत को हिमालय में रहने वाले 10 संतों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ग्रंथों से ये भी पता चलता है कि उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं में चिकित्सा के देवता धन्वंतरी से वाराणसी में शल्य चिकित्सा सीखी थी। अभिलाष को आत्मविश्वास महसूस हुआ क्योंकि अब उनके पास एक समर्थक था। उसने डॉक्टर बत्रा की तरफ देखा जो सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे, जबकि शाहिस्ता को अभी भी संदेह था। एलएसडी इस बहस का आनंद लेती दिख रही थी। डॉक्टर बत्रा अपनी कुर्सी से उठे और सबकी ओर देखा। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने कहा, भले ही मैं पौराणिक कथाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि चिकित्सा पद्धति आधुनिक विज्ञान या आधुनिक चिकित्सा के आने से बहुत पहले शुरू हो गई थी। एक वैज्ञानिक पत्रिका में ये घोषणा की गई कि मेहरगढ़ में एक जीवित व्यक्ति के दांतों की ड्रिलिंग का सबसे पुराना और पहला प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ के एक कब्रिस्तान में 9 वयस्कों के 11 ड्रिल किए गए मोलर क्राउन पाए गए, जो 7,500-9,000 साल पुराने थे। आर्थोपेडिक सर्जरी के कुछ सबूत भी मिले, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि प्राचीन भारत में सर्जिकल प्रक्रियाओं को लागू करने की तकनीक थी। दरअसल आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर एनेस्थीसिया बनाया जाता था। इस बीच डॉक्टर श्रीनिवासन अपने कार्यालय में फोन लगाकर बैठे रहे। जिस व्यक्ति से वो बात कर रहा था उसने उसे सर कहकर संबोधित किया। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर श्रीनिवासन को फोन के जरिए कोई आदेश दिया जा रहा हो। उन्होंने सर को प्रयोगशाला और अन्य सभी सदस्यों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। फिर उन्होंने समझाया कि टीम के अन्य सदस्यों के सुझावों पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। अंत में उसने कहा, धन्यवाद सर, और फोन रख दिया। इसके बाद अगला सत्र शुरू हुआ।